अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, हाउ आर यू? फाइन। आपको पता है हम तालिया पाकिस्तान पढ़ रहे थे, हमारा जो है वो कल यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो गया था। आज हमने जो है वो बाब नंबर 2 पढ़ना है। उसका नाम है तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान का क़याम। ठीक है, हमारा पेज नंबर जो है वो है 18। ठीक है, तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान का क़याम यानी कि पाकिस्तान मूवमेंट्स एंड इमरजेंसीज ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहले जो है हम पढ़ते हैं कि इस चैप्टर को हमारे पढ़ने का मकसद क्या है और इसके क्या क्या मकासद हैं। इस बाब के मुताले के बाद जो है हम इस काबल हो जाएंगे कि क्या क्या पढ़ सकेंगे। हमने जो पढ़ने हैं वाक़यात पढ़ने हैं 1857 से 1940 तक के, उसके बाद 1940 से 1947 तक के। ठीक है, कहते हैं कालिज़म रहमतुल्लाह के सियासी और आइनी कोशिशों के हवाले से क्या पाकिस्तान में कदा कालिज़म ने जो है पाकिस्तान बनाने में कौन कौन सी एफर्ट्स की। ठीक है, क्या हमें पाकिस्तान के बाद दरपेश दाई मसाइल उनके बारे में हमने पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा हमने पढ़ना है गवर्नर जनरल के हैसियत से कालिज़म का जो है वो रोल क्या था। ठीक है, उसके बाद है वज़ीर आज़म की हैसियत से रहकर दिखाने किरदार उनके कारनामा के ऊपर पढ़ेंगे, कालिद मकासद के हवाले से पढ़ेंगे। उसके बाद 1952 के आइन के बारे में पढ़ेंगे, 1958 के मार्शल लॉ के वजूहात के बारे में पढ़ेंगे, अयूब खान के कारनामा के बारे में पढ़ेंगे, 1962 के आइन की नुमाया खदुखाल के बारे में निशानदेही की जाएगी। उसके बाद 1965 के सदारती इंतखाबात के बारे में पढ़ेंगे, 1965 की जंग के दरमियान पढ़ेंगे, याहिया खान के जो है एल.ओ.एफ.ओ का जो है पहलुओं पर बहस करेंगे। इसके बाद 1970 के इंतखाबात और उसके साथ पर भी जायज़ा लेंगे। इसके बाद है मशरक़ी पाकिस्तान की लहदगी के क्या क्या असबाब होते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। पेज नंबर है हमारा 18 एंड टॉपिक इस तहरीक पाकिस्तान का पस मंज़र यानी कि बैकग्राउंड ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट। बरसगीर जनूबी एशिया मुसलमानों की आमद 1712 यानी कि 712 में मोहम्मद बिन कासिम की फतह से शुरू हो गई थी। मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात 707 के बाद मुस्लिम मालक में जवाल का असर नमूदार हुए। इसके लिए चंद ही साल बाद हज़रत शाह वली अल्लाह की शक्ल में एक मसला और मुजद्दिद मंजर पर आ जाने से बरसगीर में इस्लाम के हिया और मुसलमानों के इस्तेगाल की पुरजोर तहरीक का आगाज़। वो कहते हैं इन मुसलमानों में जो है बरसगीर में मुसलमान जो थे वो 1712 यानी कि मोहम्मद बिन कासिम के दौर में ही आ गए थे। लेकिन जब मुग़ल बादशाह की डेथ हो गई थी कहते हैं तो इसका जो है वो बरसगीर में जो है मुसलमानों का होल्ड कम हो गया था। लेकिन जब शाह वली अल्लाह आए तो कहते हैं दोबारा जो है वो इस्लाम का जो है वो होल्ड बरसगीर में होना शुरू हो गया था। सियासी सतह पर अंग्रेज़ों ने तजारती ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर असर रसूख खूब बढ़ाया। 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दीन दौला ने अंग्रेज़ों का रास्ता रोकना चाहा लेकिन अपनों की वजह से जंग प्लासी में शहीद हो गए। इसके बाद कहते हैं 1799 में मैसूर के हुक्मरान टीपू सुल्तान को भी अपनी अपनों की गद्दारी की वजह से जामी शहादत नोट करना पड़ा। कहते हैं अब जो था जब इन दोनों की डेथ होगी उसके बाद जो है शाह वली अल्लाह जो है इल्मी महाज पर शाह वली अल्लाह के साहबजादगान और उनके वालिद और उनके शागिर्द सरगर्म रहे। इनके ज़ेर असर तहरीक मुजाहिदीन शुरू हुए जिसके अमीर सैयद अहमद शहीद बहरवेली थे। 1831 में सैयद अहमद शाह और उनके रफ़ीक के ख़ास सैयद इस्माइल शहीद बालाकोट में सिखों का मुकाबला करते हुए शहीद हो गए। कहते हैं अस्करी सतह पर एहया इस्लाम की आखिरी कोशिश भी नाकाम हो गई। तरबियती मैदान में इस तहरीक का असर जारी रहे और ख़ासतौर पर बंगाल में फ़राइज़ी तहरीक नुमायाँ हुई। फ़राइज़ी तहरीक का बुनियादी मकसद मुसलमानों के फ़राइज़ की अदायगी और दावत व तलकीन था। 1857 की जंग आज़ादी में मुसलमानों के सियासी हिया इस्तक़लाल की एक कोशिश थी। ठीक है, कहते हैं सबसे पहले जो है अगर देखा जाए तो 1712 में जो है मोहम्मद बिन कासिम आए। ठीक है, उनके बाद वो कहते हैं बहादुर शाह जफ़र की वफ़ात के बाद जो है मुसलमानों का होल्ड कम हो गया। कहते हैं लेकिन शाह वली अल्लाह ने जो है इसको जो है वो बरकरार रखा। कहते हैं जब 1757 में साजुद्दीन दौला और 1797 में कहते हैं कि जो है टीपू सुल्तान को जो है कत्ल कर दिया गया था। कहते हैं उसके बाद जो है शाह वली अल्लाह ने इस महाज को संभाला और उस पर काम जारी रखा। कहते हैं इनमें उनके साथ उनके दोस्त थे सैयद अहमद शाह बरेली थे। इसके अलावा उनके रफ़ीक ख़ास कहते हैं सैयद इस्माइल शाह जो थे वो बालाकोट में सिखों की मुकाबला करते हुए शहीद। कहते हैं इसके बाद 1857 में जो है कि जंग भी जो था वो मुसलमानों की जो है वो सियासी अहिया और इस्तक़लाल की ही कोशिश थी। कहते हैं तहरीक अलीगढ़ और सैयद अहमद खान यानी कि तहरीक जो अलीगढ़ में उन्होंने एक तहरीक स्टार्ट की थी। कहते हैं उन पर उनका जो है वो क्या रोल था और वो कैसे जो है पाकिस्तान बनाने में हेल्पफुल हुई। तहरीक अलीगढ़ और सैयद अहमद खान। अलीगढ़ मूवमेंट एंड सैयद अहमद खान। जंग आज़ादी में नाकामी के साथ साथ ही बरसगीर के मुसलमानों की तहरीक की दौरा शुरू हो गया। मुसलमान बसीयत कौम अंग्रेज़ों की नफ़रत और इंतकामी कार्रवाई का निशाना बन गए। इन हालात में सैयद अहमद खान ने तहरीक अलीगढ़ के ज़रिए कौम की रहनुमाई का बेड़ा उठाया और सर सैयद अहमद खान की तहरीक अलीगढ़ के मकासद दर्ज थे। कहते हैं अब जो है हम इसके क्या क्या मकासद हैं हमने पढ़ने हैं। सबसे पहला मकासद है हुकूमत और मुसलमानों के दरमियान एतमाद बहाल करना। मुसलमानान बरसगीर को जदीद रूम और अंग्रेज़ी ज़बान सीखने की तरफ राग़ब करना।
मुसलमाना ने बरसगीर को सियासत से बाज रखना, यानी कि उनके दरमियान इत्मीनाद पैदा करना, ठीक है, उनको सियासत से दूर रखना और जो जदीद तलीम है उसको सीखने की तरफ उनको प्रमोट करना। कहते हैं आप 17 अक्टूबर 1871 को दिल्ली में पैदा हुए। आपने मुसलमानों की तलीमी, सियासी और मजहबी तरक्की के लिए अमली काम किया। आपने इस बात का अंदाज़ा लगा लिया था कि मुसलमान तलीम के बगैर तरक्की नहीं कर सकते, ठीक है, और उनका बेसिकली मकसद यह था कि मुसलमान जो है वो तलीम हासिल कर सकें और अंग्रेज़ों के बराबर पर आ सके। नेक्स्ट है 1859 में आपने मुरादाबाद में एक स्कूल कायम किया। 1863 में गाजीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद रखी। कहते हैं सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि 1869 में मुरादाबाद स्कूल कायम किया, उसके बाद उन्होंने एक सोसाइटी कायम की 1863 में। 1757 में उन्होंने अलीगढ़ स्कूल कायम किया, उसके बाद 87 में इसको कॉलेज बना दिया गया और 1920 में यूनिवर्सिटी बन गई। कहते हैं 20वीं सदी के शुरू में मुसलमानों का पढ़ा लिखा तबका इसी तलीमी इदारे का, यानी कि इसी से यहाँ से बेसिकली जो है वो तलीम हासिल कर रहा था। कहते हैं रसाला इसबाब बगावत हिंद भी सैयद अहमद खान की एक अहम सियासी खिदमत थी। कहते हैं रसाले में उन्होंने 1857 की जंग आज़ादी के हकीकी इसबाब से अंग्रेज़ी हुकूमत को आगाह किया। जंग आज़ादी के बाद सैयद अहमद खान की हैसियत सियासी मसीहा से कम न थी। कहते हैं जब 1857 की जंग आज़ादी मुसलमानों को हार गए तो कहते हैं उसके बाद जो सैयद अहमद खान जो थे उनके लिए एक लीडर के तौर पर वर्क कर रहे थे। मुसलमान ने बरसगीर के वजूद को कायम रखने के लिए आप आगे बढ़े और अंग्रेज़ों की गलतफहमी दूर करने की कोशिश की। सैयद अहमद खान सियासत पर मुसलमानों को कमजोर समझते थे। कहते हैं उन्होंने 1885 में कायम होने वाली नेशनल कांग्रेस मुसलमानों को शामिल होने से रोका और उन्होंने मुसलमानों को तलीम की तरफ तवज्जो देने के लिए कहा ताकि मुसलमान पहले तलीम हासिल करें फिर सियासत में चलें। उनके ख्याल में यह था कि मुसलमान कमज़ोर है, उनके पास नॉलेज नहीं है, तो उन्होंने कहा कि जब ये नेशनल कांग्रेस बनी तो उन्होंने कहा कि मुसलमान जो है उससे दूर रहे, पहले जो बेसिकली तलीम हासिल करें उसके बाद जो है वो सियासत में जाए। सैयद अहमद खान के कारनामे उनकी ज़िंदगी तक महदूद नहीं थे। कहते हैं जब बल्कि उन्होंने ऐसी तहरीक शुरू की थी जिसने उनकी वफ़ात के बाद भी कौमी खिदमात जारी रखी। कहते हैं सैयद अहमद खान ने तहरीक अलीगढ़ के जरिए मुसलमानों को एक लड़ाई में परोया जिससे मुसलमान के बाद दागाना तशख़्ख़ुस से वह काम हुआ। उसके बाद तकसीम बंगाले, यानी कि बंगाल की तकसीम कब हुई 1950 में, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। बरतानवी हिंद में बंगाल का सूबा आबादी और रकबे के लिहाज से दीगर तमाम सूबों से बड़ा था। कहते हैं यहाँ का इक़्तिसादी और माशी निज़ाम मुकम्मल तौर पर हिंदुओं के कंट्रोल में था। कहते हैं 1905 में जिस वक्त लॉर्ड कॉन्स हिंदुस्तान के वास्ते आए थे, उनकी सिफारिश पर बरतानवी पार्लियामेंट ने इंतज़ामी सहूलत के पेश नज़र बंगाल को 2 सूबों में तकसीम कर दिया। अंग्रेज़ों के मुताबिक इन बड़े और वसी सूबों का इंतज़ाम सही तरीके से चलाना एक गवर्नर के बस की बात ना थी। इसकी तकसीम के नतीजे में बंगाल के 2 सूबे यानी कि मशरक़ी बंगाल और मगरबी बंगाल बना दिए गए। तकसीम बंगाल से हिंदुओं और मुसलमानों पर मुख्तलिफ असरात मरतब हुए। मुसलमान इस तकसीम से बड़े खुश थे क्योंकि मशरक़ी बंगाल में मुसलमान खसूसियत थी जो एक नया सूबा बन गया था, लेकिन हिंदू इस तकसीम से नाखुश थे। वो यह हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते कि बंगाल पर उनका इक़्तिसादी और सियासी दारादारी वादसी ख़त्म हो जाए। यही वजह थी कि हिंदुओं ने तकसीम बंगाल को मानने से इनकार कर दिया और इस तकसीम के मकसूद के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। उन्होंने अदम तावन की तहरीक शुरू कर दी और अंग्रेज़ी माल की बायकाट का ऐलान कर दिया। टैक्सों की अदायगी रोक दी गई और बिलाखिर तशद्दुद पर उतरा। इन हालात में आखिरकार अंग्रेज़ों ने घुटने टेक दिया और 1911 में बंगाल की तकसीम मनसूख कर दी और इस मनसूखी से मुसलमानों को शदीद सख्मा पहुँचा। अब कहते हैं शिमला वफ़द 1906, ठीक है, शिमला डेपोजिशन इन 1906। तकसीम बंगाल पर हिंदुओं के रवैये के पेश नज़र मुसलमानों ने अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक नया रास्ते का इंतखाब किया। कहते हैं जब जो है वो तकसीम बंगाल की मनसूखी हो गई तो कहते हैं मुसलमानों ने जो है वो एक नया राइट बनाया ताकि वो अपने राइट्स को जो है वो फॉलो अप कर सके। 1 अक्टूबर 1906 को मुसलमानों की एक सियासी वफ़द सैयद अहमद खान की क़यादत में अपने मुतालबात लेकर वायसराय हिंद लॉर्ड मेंटो से शिमला में मुलाकात, जिससे मुसलमानों ने जुदागाना इंतखाबात का मुतालबा किया। कहते हैं शिमला वफ़द मुसलमानों को वायसराय की तरफ से मुस्बत जवाब मिला। इस वक्त मुसलमानों की कोई सियासी जमात ना थी। इस वफ़द के बाद मुसलमानों ने शिद्दत से एक सियासी जमात की ज़रूरत महसूस की जो मुस्लिम लीग की सूरत में कायम हुई। 1909 में मुसलमानों को जुदागाना इंतखाब का हक भी दिया गया। कहते हैं मुस्लिम लीग का क़याम, यानी कि मुस्लिम लीग का क़याम जो है वो किस तरह अमल में आया, ठीक है, यह 1906 में आया था। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग 1906। 30 सितंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया। इस क़याम के मुहर्रिकात ये हैं: तकसीम बंगाल 1905 और हिंदुओं का रद्द-ए-अमल, अंग्रेज़ों का रवैया, मुसलमानों का सियासी एहसास महरूमी, मुसलमानों को सियासी तौर पर नज़रअंदाज किया जाना। कहते हैं इन मुहर्रिकात की वजह से मुसलमान जो अंग्रेज़ों और हिंदुओं की वजह से दब गए थे, मुतहर्रिक हो गए और एक मुश्तरका सोच के दायरे में। कहते हैं उससे पता चला था मुसलमानों के साथ जब ये तकसीम बंगाल हुआ तो नाइंसाफ़ी हुई। हिंदुओं का रवैया जो था, मुसलमानों का रवैया जो था हिंदुओं के साथ, और हिंदुओं का जो है और अंग्रेज़ों का मुसलमानों के साथ ये रवैया और एहसास महरूमी, कहते हैं ये सारी चीज़ें जो है मुस्लिम लीग के क़याम में जो है वो एक संग मील की क्षेत्र रखती थी। मुस्लिम लीग की चंद मकासद दरअसल है मकासद बताए हुए। कहते हैं मुसलमानों में बरतानवी हुकूमत के लिए वफादाराना जज्बा पैदा करना,
ठीक है, और हुकूमत की कार्रवाइयों के बारे में उनके शकूक व शुबहात को दूर करना, मुसलमानों के सियासी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना और उनके मुतालबात को हुकूमत तक सामने पेश करना। ठीक है, कहते हैं मुस्लिम लीग मंज़िला वाला मकासद को नुकसान पहुँचाए बगैर बरसगीरी के दूसरी कौम से तल्लुकात इस्तवार करना। अब देखें मुहर्रिकात क्या क्या थे, तक़सीम बंगाल और हिंदुओं का रवैया, अंग्रेज़ों का रवैया, मुसलमानों का सियासी महरूमी, मुसलमानों का सियासी तौर पर नज़रअंदाज किया जाना। कहते हैं अब इसके बेसिकली मकासद क्या थे, क्यों बनाई गई थी ये। सबसे पहले ये था कि मुसलमानों को जो है वो बरतानवी हुकूमत की तरफ वफादार बनाना, ठीक है, और जो हुकूमत काम कर रही है उसकी जो है शक व शुबहात को दूर करना, मुसलमानों के सियासी हकूक़ की हिफाजत करना, उनके मुतालबात को हुकूमत के सामने पेश करना। कहते हैं ये जो मुसलमानों के बेसिक राइट्स हैं, ठीक है, उसको बगैर नुकसान पहुँचाए दूसरों के साथ उनका जो है वो तल्लुक़ को इस्तवार करना, उनके दरमियान एक तल्लुक़ पैदा करना ताकि उनके दरमियान जो है वो आपस में एक रिलेशन बन सके और एक दूसरे की बात को अच्छे से समझ सकें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।